हेलो एवरीवन, वेलकम टू डैडाज रेसिपीज़। और आज डैडाज किचन में बनने जा रहे हैं जी शवारमा, और वो भी घर पे। बहुत ही यमी, बहुत ही जूसी और बहुत ही डिलीशियस। कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी विद सॉसेस और इजी स्टेप्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। एंड तक मेरे साथ रहिएगा जी। तो मैंने यहाँ पे ब्लेंडर ले लिया है और इसमें मीडियम साइज़ एक मैं प्याज ऐड कर रही हूँ जी, और 4 मैं इसमें जवे ऐड कर रही हूँ लहसुन के। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 5 टेबल स्पून मैंने नॉर्मल वाटर लिया, और 3 टेबल स्पून मैंने उसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए, जिसे मैंने 10 मिनट्स के लिए भिगो के इस तरह से हिला के रख दिया था, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हम रेड चटनी की आपके साथ शेयर कर रहे हैं, सॉस शवारमा में जो इस्तेमाल होती है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी 3 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 2 एंड 3, और अभी 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे विनेगर। चलें जी, ये हो गया। अभी हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून सॉल्ट, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून ऑयल, 1 2 और ये गया 3। चलें, अभी हम इसको करेंगे बंद, और बहुत अच्छा सा हम इसको करेंगे ब्लेंड जी। तो हमारी सॉस, रेड सॉस रेडी हो गई है। इसको हम एक बॉल में शिफ्ट कर लेंगे जी। तो अगेन मैंने ब्लेंडर में ले लिया है जी वाइट सॉस बनाने के लिए 1 कप म्यूनिस, और इसमें 5 क्लोव्स में डाल रही हूँ जी गार्लिक के। हाफ टी स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर जी। हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ जी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ जी, और 2 टेबल स्पून ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ विनेगर। चलें जी, 2.5 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। चलें, और अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून वाइट तिल या सेसम सीड्स जो हैं वो ऐड कर दूंगी जी। सेसम सीड्स चले गए जी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून है लेमन जूस, वो ऐड कर रही हूँ। ये लास्ट इंग्रेडिएंट है जी, और अभी हम इसको करेंगे बंद, और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड जी। तो हमारी वाइट सॉस भी रेडी हो गई, वो भी हम निकाल लेंगे। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। चलें जी, मैंने यहाँ पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, उसे गरम कर लिया है, और लहसुन का पेस्ट जो है वो मैं इसमें डाल दूंगी, और इसको हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगी जी, अभी इसमें मैं क्यूब्स में कटा हुआ चिकन ऐड कर दूंगी। 1.5 कप मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, और इसको मैं फ्राई करूँगी इसमें जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें लहसुन का। और फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, और हम इसको फ्राई करते रहेंगे जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तो इस स्टेज में हम डालेंगे स्पाइसेस, और स्पाइसेस कुछ यूँ हैं जी। तो स्पाइसेस में मेरे पास 1 टीस्पून है सॉल्ट, 1 टीस्पून है रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून है ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून मेरे पास है हल्दी, और 2 से 3 चुटकी मेरे पास है फूड कलर जी। तो ये सारे स्पाइसेस मैं इसमें कर रही हूँ ऐड, और इनको हम करेंगे बहुत अच्छा सा मिक्स जी। तो स्पाइसेस के बाद बहुत अच्छी से मैंने इनकी कर ली है भुनाई, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून विनेगर। अमूमन ये ऐड नहीं किया जाता, लेकिन ये इस तरह मज़े का टेस्ट देता है कि आप हैरान रह जाएंगे। और अब हम इसको कर लेंगे बहुत अच्छा सा सॉस डालने के बाद मिक्स जी। तो चिकन हमारा हो गया है रेडी। तो चिकन को हम उतार लेंगे और साइड पे रख लेंगे, और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ जी। बहुत फाइनली चॉप्ड मैंने यहाँ पे कैबेज की है,
और मैंने यहाँ पे क्यूकम्बर्स जो हैं उन्हें काट के हाफ एन आवर पौना घंटा मैंने उन्हें सिरके में भिगो के रखा, फिर मैंने उन्हें निकाल लिया है। इन द सेम वे मैंने यहाँ पे प्याज भी लिए हैं। देखिए आपकी अपनी मर्जी, अगर आप प्याज लेना चाहें तो आप लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे प्याज पसंद है, सो मैंने उन्हें भी सिरके में हाफ एन आवर के लिए डिप करके रखा और अभी मैंने उन्हें तीनों चीज़ों को निकाल के यहाँ पे रख दिया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे नॉन स्टिक पैन में या तवे में मैं जो शवारमा ब्रेड है उसको सेक लगवा रही हूँ। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा इसको ब्राउन कर लेते हैं, मैं इसको हल्का हल्का सा ही सेक लगवा रही हूँ। चलो दोनों साइड्स जो हैं आप देख सकते हैं कि उन्हें सेक लग चुका है। इसी तरह हम तमाम शवारमा ब्रेड्स को सेक लगवाते जाएंगे और रखते जाएंगे जी। तो ब्रेड हमारी जो है वो मैंने उसे सेक लगवा लिया। अभी हम लेंगे जी बटर पेपर और हम अपनी शवारमा ब्रेड जो है वो रख लेंगे इसमें। सबसे पहले इसमें लगाएंगे वाइट सॉस, जिसकी मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की है, और उसको इस तरह से फैला लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे रेड सॉस और इसको भी इसके ऊपर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा, आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप बाहर का शवारमा खा रहे हैं जी। तो अभी हम क्या करेंगे जी, अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे चिकन। सॉसेस लग चुकी हैं, चिकन ऐड करेंगे जो कि हमने बहुत जूसी प्रिपेयर किया है, वो इसके ऊपर लगा देंगे। चिकन लग गया जी। अभी हम इसके ऊपर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जिसमें मैंने बहुत फाइन कैबेज को चॉप किया है, वो लगा देंगे। ज़्यादा लगाना चाहें ज़्यादा लगा लें, कम लगाना चाहें कम लगा लें। वो लग गई जी। और अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे अनियंस, जिनको मैंने लेंथ वाइज काटा है, वो लग गई जी। चलें जी, अनियंस लग गए। अनियन आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग घरों में अनियंस इस तरह से नहीं खाए जाते हैं। अभी हम इसके ऊपर मैंने लेंथ वाइज टमाटर काटे हैं, वो लगा देंगे। और बाय द एंड मैं इसके ऊपर लगा दूंगी जी खीरा, जिसको मैंने सिरके के अंदर हाफ एन आवर के लिए डिप करके रखा था, जिसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो चुका है, वो लगा देंगे। वो लग गया जी। चलें जी, अभी हम इसके ऊपर अगेन डालेंगे वाइट सॉस। वाइट सॉस लग गई जी। और एंड में हम दोबारा से इसके ऊपर लगाएंगे रेड सॉस, ताकि ये कलरफुल भी हो जाए और बहुत ही जूसी भी हो जाए। चलें जी, ये हो गया। अभी हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से उसको बंद करेंगे, और फिर हम बटर पेपर को लेंगे और उसको बहुत अच्छा सा रैप कर देंगे, ताकि बिल्कुल बाहर वाली लुक आए। चलें जी, हमारा शवारमा रेडी है।